जो यशोदा मैया का स्नेह है, वह स्नेह पुत्र स्नेह है, पुत्रवत भाव है। उनका जो ममत्व है वह भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि मां का जो स्नेह होता है, मां का जो प्रेम होता है, वैसा प्रेम वैसा स्नेह है। निस्वार्थ भाव का अगर कोई आपको प्रेम करने वाला मिलता है तो मात्र मां ही होती है। बाकी तो संसार में जितना भी प्रेम है, जितना भी स्नेह है, वह प्रीति स्वार्थ राख करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सभी की यह रीति। चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि संत जन हो। संत जन भी चाहते हैं कि हमारे आश्रम में 2 4 10 चेला अगर हो जाते और प्रेम पूर्वक अगर आश्रम का देखभाल करते रहते तो आनंद आ जाता। उनको भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। देवता आदि भी स्वार्थवश ही कृपा करते हैं। आप पर जब विपत्ति आती है और किसी पंडित के पास पहुंच गए, महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा विपत्ति दूर हो जाए। पंडित ने बता दिया, ये यज्ञ कराओ, ये पूजा कराओ, तुम्हारे ऊपर यह ग्रह दशा चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, मृत बाधा चल रहा है, ब्रह्म बाधा चल रहा है। यानी किसी ना किसी प्रकार से आप देवताओं को प्रसन्न करिए। और देवता तभी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं जब उनका आप पूजन, सुमिरन, कीर्तन, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान जब आप करते हैं। यानी सुर भी स्वार्थवश ही हमें आपको मानते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। नर का तो स्वभाव ही है। मनुष्य जो होते हैं संसार में, अगर उन्हें यह पता चल जाए तो निश्चित रूप से वो किसी से प्रेम प्रकट करेंगे ही नहीं, स्नेह कर ही नहीं सकते। हर पल हर क्षण कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन मां का जो स्नेह है, मां का जो प्रेम है पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, वह निस्वार्थ भाव है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बालक छोटा होता है, नाना प्रकार का कष्ट मां झेलती है, गर्भस्थ रही, अनेकानेक पीड़ा को सहा। बच्चे का जन्म हुआ मानो मां का दोबारा जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद अपना गीले में लेटती है। निस्वार्थ भाव, कोई स्वार्थ नहीं, और पुत्र को सूखे में लेटाती है। वही पुत्र जब बड़ा होता है, जब वह संसार को देखता है, तो संसार के माया के चक्कर में मां के उस निस्वार्थ भाव स्नेह को भूल बैठता है। उसे यह नहीं पता है कि मां ने हमारे लिए क्या क्या कष्ट सहे हैं। अनुभव होगा, कब होगा? जब वह किसी का पिता या किसी का मां उस पद तक जब तक वो नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका जो स्मृति है, जो ज्ञान है, वो लुप्त रहता है। और जब उस श्रेणी तक वह पहुंच जाता है तो उसे पता हो जाता है कि मां का ममत्व, मां का स्नेह क्या होता है। दुनिया में इस संसार की रीति है, कोई भी हो बगैर स्वार्थ का आपसे स्नेह नहीं कर सकता। कन्या का जन्म होता है, कन्या घर में पलती है, बड़ी होती है,
जब वो कोई कार्य करने लायक हुई, पढ़ा लिखा करके हम यहां तक पहुंचा दिए कि उसका जॉब सर्विस लगने वाला है या लग गया है, इतने पे भी जब हम किसी के यहां पहुंचते हैं, जब वो कोई कार्य करने लायक होती है तो उसको हम दूसरे के यहां जब पहुंचाने जाते हैं तब भी स्वार्थ है। अगर आपके पास धन नहीं है तो कितना भी गुण कन्या के पास क्यों ना हो, उसको पूछने वाला इस कलिकाल में कोई नहीं होता है बंधु। बिरला है, कहीं 100 में 10 ऐसे होते हैं जिनको लालच नहीं होता है, स्वार्थ नहीं होता है। अन्यथा इस संसार में अपना प्राण अगर आप किसी के सन्मुख न्यौछावर कर दें तब भी वो आपके स्नेह को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह संसार स्वार्थी है, ये जग यही तो माया है। और इसी माया में हम आप फंस करके परमात्मा को भूल बैठते हैं, मां को भूल बैठते हैं। इस पृथ्वी का अगर कोई इष्ट है तो माता पिता से बढ़ करके मेरा मानना है इस संसार में परमात्मा को मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। बिरले कहीं लाखों में 1-2 संत ऐसे होते हैं जो परमात्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। एक मैंने पट चित्र में देखा और पूजना प्रारंभ कर दिया, मूर्ति को देखा पूजना प्रारंभ कर दिया, लेकिन माता पिता साक्षात जीवित देवी देवता हैं और हम आप उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने हमको बड़ा करने में अनेकानेक कष्ट, अनेकानेक पीड़ा का उन्होंने सहन किया है। फिर भी हम मां के ममत्व को नहीं समझ पाते हैं, मां के उस कृपा को नहीं समझ पाते हैं, मां के उस स्नेह को नहीं समझ पाते हैं। मां से ही बैर कर बैठते हैं, पिता से ही बैर कर बैठते हैं, जो साक्षात देवी देवता है इस पृथ्वी के। लेकिन परमात्मा के पीछे जिनको मैंने नहीं देखा है, परमात्मा तो परमात्मा है, उनकी पूजा करिए, लेकिन जब तक आप माता पिता को संतुष्ट नहीं कर पाए तो परमात्मा, आप अगर ये चाहें कि परमात्मा हमसे संतुष्ट होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं।